चीन का पाकिस्तान को तोहफा। चीन पाकिस्तान को खतरनाक जंगी जहाज फराहम करने जा रहा। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान अपने आबी दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए चीन से क्या कुछ हासिल कर चुका है। मजीद डिटेल्स में जाने से कबल इस वीडियो को लाइक कीजिए, को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को दबा दीजिए। दोस्तों, पड़ोसी मुल्क चीन बतौर इत्तेहादी और करीबी दोस्त पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में दिफाई तौर पर मजबूत से मजबूत तर बनाने का ख्वाह है। चीन जहां सी पैक मंसूबे के जरिए पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बनने के लिए मदद फराहम कर रहा है, वहीं चीन पाकिस्तान को दुनिया की बड़ी और मजबूत तरीन दिफाई कुव्वत बनने के लिए मुसलसल मुआवनत फराहम कर रहा है। इस सिलसिले में अब चीन ने एक जबरदस्त फैसला किया है। चीन पाकिस्तान के साथ अपनी तारीख का सबसे बड़ा मुआहिदा करने जा रहा है। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत खासकर बहरी दिफाई उमूर में इजाफे के लिए बड़ा फैसला किया है। चीन ने पाकिस्तान को अपना पहला त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज फराहम करने का फैसला किया है। पाक बहरिया अब तक त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज से महरूम है, जबकि भारत की बहरिया के पास त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज की सहूलत मौजूद है। इस सूरत हाल में चीन ने पाकिस्तान की मदद का फैसला किया है। चीन ने चंद बरस कबल ही अपना पहला त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैयार किया था। चीन का त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज 2012 से ऑपरेशनल है और दुनिया के बेहतरीन त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाजों में से एक तस्वुर किया जाता है। क्योंकि चीन अब मजीद त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैयार कर रहा है, इसलिए भी चीन ने अपना पहला त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला किया है। मुमकिना तौर पर चीन का त्यारा बरदार जंगी बहरी जहाज 2000 तक पाक बहरिया का बाकायदा हिस्सा बन जाएगा, जबकि दूसरी जानिब चीन पाकिस्तान को जदीद जंगी बहरी जहाज और आबदोजें भी फराहम करेगा। चीन और पाकिस्तान के दरमियान इस दिफाई मुआहिदे की खबर ने पाकिस्तान के दुश्मनों खासकर भारत के होश उड़ा दिए हैं। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के बाद पाकिस्तान को बहरी कुव्वत बढ़ाने का ख्याल आया। अगरचे पाकिस्तान की बहरी कुव्वत पाकिस्तान का दिफा बाअहसन खूबी अदा कर रही है, ताहम सी पैक की तामीर का जब पुख्ता इरादा कर लिया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक साबिक IG पुलिस बलोचिस्तान ने बताया कि उन्होंने कई ममालिक की कश्तियों और छोटे जहाज़ों से आने वाले मुसाफिरों से बलोचिस्तान में असलहा पकड़ा। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी निगरानी के निज़ाम को बड़ी तेज़ी से बढ़ाया। निगरान कश्तियों में बतदरीज इजाफा किया। पहले मरहले में 2 चीनी निगरान कश्तियां पाकिस्तान को मिल गईं और दूसरे मरहले में पाकिस्तान ने कराची शिप यार्ड बना डाली। इसके अलावा जदीद आलात से आरास्ता फ्री गेट इत्तिसालात और जुल्फिकार पाकिस्तान में बना चुके हैं। 8 आबदोजें पाकिस्तान ने चीन से खरीदी हैं, जिनमें से 4 पाकिस्तान में तैयार होंगी और 4 चीन में बन रही हैं। मजीद बरा पाकिस्तान ने असलहा और मिसाइल के निज़ाम को जदीद बनाने में खुसूसी तवज्जो दी है। हमारे पास जो आबदोजें थीं उससे मिसाइल और खुसूसन एटमी मिसाइल नहीं दागा जा सकता था, मगर अगस्त 2016 में भारत ने अपनी आबदोज से मिसाइल दाग कर दूसरे एटमी हमले की सलाहियत हासिल कर ली। इसकी वजह से भारत को कुछ वक्त की बर्तरी हासिल हो गई, मगर फिर पाकिस्तान ने जनवरी 2017 को बाबर 3 को आबदोज से दाग कर भारतीय बर्तरी को खत्म कर दिया। ताहम बाबर 3 450 किलोमीटर तक समंदर से जमीन पर हदफ को निशाना बना सकता था। ये क्रूज मिसाइल था जो अपने हदफ को तलाश करके और सारी रुकावटें दूर करके अपने हदफ को निशाना बनाता है। फिर पाकिस्तान ने मार्च 2018 में 2 मरतबा बाबर 3 का मुख्तलिफ तरीके से तजर्बा किया। 2 बातें कही जा सकती हैं कि एक तो ये कि हमने अपनी आबदोजों को इस काबिल बनाया कि वो मिसाइल दाग सकें, दूसरा ये कि पाकिस्तान के पास ये सलाहियत पहले से मौजूद थी कि वो दूसरा हमला कर सके। पाकिस्तान खुद पहल नहीं करना चाहता था, मगर वो भारत को मौका देना चाहता था कि वो ऐसी सलाहियत हासिल कर ले तो उसका इजहार किया जाए। मगर हमने एक मिसाइल MIRV जिससे 3 मुख्तलिफ समतों में मार करने वाले क्रूज मिसाइल का तजर्बा 2017 में भारत से पहले कर दिया। पाकिस्तान को बाबर 3 मिसाइल का 3 मरतबा तजर्बा करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी
ताकि दुनिया ये जान ले कि पाकिस्तान वो सलाहियत हासिल कर चुका है जिसने अमेरिका और रूस को 1945 से अब तक जंग से बाज रखा है। मार्च 2018 में पाकिस्तान ने जो मिसाइल बाबर 3 आबदोज से जमीन पर दागा उसकी मार 700 किलोमीटर थी और जमीन के किसी नामालूम मुकाम पर निशाना बनाया गया। ये मुख्तलिफ किस्म के असलहा ले जा सकता है जो 300 किलोमीटर तक हो सकता है। ये मिसाइल ऑगस्टा 90B क्लास आबदोज से दागे गए। याद रहे कि जब पाकिस्तान ने ऑगस्टा आबदोज हासिल की थी और एक ऑगस्टा पाकिस्तान में तैयार हो रही थी तो आखिरी मरहले में फ्रांसीसी इंजीनियर पाकिस्तान आए थे। कराची के वो 2 होटलों में ठहरे हुए थे। पाकिस्तान दुश्मन अनासिर ने खुदकुश हमले करके कई इंजीनियर्स को मार दिया था, इसलिए फ्रांसीसी इंजीनियर्स अपना काम मुकम्मल किए बगैर चले गए थे, जिसको बाद में पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मुकम्मल किया और ऑगस्टा को ज़ेरे इस्तेमाल लाए। उस वक्त भारत के पास ऐसी जदीद आबदोज मौजूद नहीं थी। अगरचे पाकिस्तान के लिए वो बहुत बुरा दौर था, दुश्मन हर तरफ से और हर तरह से हमला आवर था, मगर पाकिस्तान नेवी की हिम्मत को सलाम पेश करना चाहिए कि उन्होंने हर मुश्किल और हर रुकावट को दूर करके पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाए रखा। इसके अलावा पाकिस्तान चीन से टाइप 39 की 8 आबदोजों के हुसूल में लगा हुआ है। बाबर 3 की एक खुसूसियत ये भी है कि वो टारपेडो ट्यूब से भी अपने हदफ की तरफ जा सकता है, जिसका मतलब ये है कि इस पर लगाया गया असलहा आबदोज पर ही अलहदा किया जा सकता है, जो एक मुश्किल काम माना जाता है कि किसी आबदोज में ये सलाहियत मौजूद हो कि वो ऐसा कर सके, खुसूसन जब लॉन्चर पर उमूदी अंदाज में असलहा लादा जाता हो। इसके अलावा पाक बहरिया ने ज़रब मिसाइल का तजर्बा किया है। ये ट्रक या बड़ी गाड़ी पर लगाया जाता है और जमीन से समंदर में 300 किलोमीटर दूरी पर मौजूद दुश्मन के जहाज को बाआसानी निशाना बना सकता है। ये मिसाइल 300 किलोग्राम का असलहा या एटमी हथियार के साथ हदफ को निशाना बनाने का अहल है। हरबा ये एक खतरनाक मिसाइल है जिसकी मार 200 से 250 किलोमीटर है और 300 किलोग्राम का असलहा ले जा सकता है। कहते हैं कि मगरब के हारपून मिसाइल से कहीं बेहतर है। ये समंदर और जमीन दोनों जगह पर अपने हदफ को निशाना बना सकता है। इन मिसाइलों की तैयारी में पाकिस्तानी इंजीनियर्स की महारत और तरबियत का अहम किरदार है। अगरचे इन मिसाइलों के लिए कुछ सामान बाहर से मंगवाना पड़ता है, मगर 40% से ज्यादा सामान और पुर्जाजात पाकिस्तान में ही तैयार होते हैं। बाबर 3 और हरबा सैटेलाइट कंट्रोल निज़ाम से ही चलते हैं और हमारा एक सैटेलाइट फिजा में मौजूद है। तवक्को है कि एक और सैटेलाइट किसी भी वक्त इसी साल फजा में भेज दी जाएगी। पाकिस्तान तुर्की की मदद से भी फ्रीगेट और वो जहाज जो तेल और पानी जहाज़ों को सप्लाई करता है, जिसे TUG कहा जाता है, बना चुका है। इसके अलावा हॉलैंड और रोमानिया से निगरान कश्तियां बनाने में मदद ले रहा है। यूं हमें चीन, हॉलैंड और रोमानिया की टेक्नोलॉजी हासिल हो जाएगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहरा हिंद में आमदोरफ्त भी काफ़ी बढ़ी है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बहरा हिंद में आमदोरफ्त भी काफ़ी बढ़ी है और उनके दरमियान बहरी मशकों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ये 2 सालों में 5 से 7 तक पहुँच गई हैं। अगरचे पाकिस्तान बहुत से मुल्कों के साथ बहरी मशक कर रहा है, मगर चीन की बात और है कि वो दोनों की ज़रूरियात के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात मालदीव से बेहतर किए हैं। चीन भी मालदीव में कई मंसूबों पर काम करने का ख्वाहिशमंद है कि ये उसकी भी ज़रूरत है। पाकिस्तान की साहली पट्टी जो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है को ज़्यादा से ज़्यादा जदीद और महफूज बना रहा है। एक पायदार और खूबसूरत सड़क कराची तक ग्वादर बनाई जा चुकी है और उरमाड़ा में हमारा बहरी अड्डा है जहां से हरबा मिसाइल दागा गया था। इसके अलावा मछलियों की अफजाइश और साहली पट्टी को महफूज बनाने के लिए निगरान कश्तियों की सरगर्मियां बढ़ा दी गई हैं, जिसकी वजह से इंसानी व मनशियात की स्मगलिंग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। मजीद बरा खुले समंदर में मुश्किलात से नबरत आजमा कश्तियों और उसमें इंसानों की मदद का काम भी पाक बहरिया कर रही है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान नेवी ने एक भारतीय कश्ती को जिसमें मौजूद दर्जनों भारतीयों को बचाया और उनकी कश्ती की मुरम्मत की। उन्होंने अपने मोहसिनों का शुक्र अदा करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। पाक बहरिया की खिदमात और कामयाबियां खलीजे उदन से लेकर रन ऑफ कुछ तक तस्लीम शुदा हैं और दाद तहसीन वसूल करती हैं। पाकिस्तानी बहरिया ने हमेशा अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है।